लगातार आपने कहा है कि ये साल पीएसयू कंपनीज का है, ये साल डाइवेस्टमेंट पे फोकस है, और स्पेशली जो हमने बीपीसीएल पे कहा था, आपने कहा था कि अग्रेसिवली ये सरकार अब टाइमलाइंस को स्टिक करेगी और करेगी। देखिए, आप आमतौर पर आप कोई भी कंपनी खरीदते हैं, कोई भी शेयर में निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो यही देखते हैं कि प्रमोटर अच्छा है कि जी, ठीक है ना। प्रमोटर से कंफर्ट नहीं हो तो आप कितनी भी बढ़िया बिजनेस हो, कुछ यार कहते हैं प्रमोटर चोर है। सही बात, यही बात करते हैं ना हमेशा। सर, कंफर्ट नहीं आता, मजा नहीं है जी, नीयत साफ नहीं जी। तो जहां आपके पास प्रमोटर से कंफर्ट है, वहां आपको तुरंत लगता है कि ठीक है यार, कंपनी 19-20 भी करेगी ना, इस आदमी के रिजल्ट साफ है, डेफिनेटली मेहनत करने वाला है, डेफिनेटली ऑनेस्ट है, डेफिनेटली, तो आगे पीछे कर लेगा। जी। सेम सिचुएशन हर प्रमोटर के साथ है, फिर वो प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों ना हो। जी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी मजबूती के साथ डाइवेस्टमेंट प्लान पे आगे बढ़ रही है, और जो एक्शन इस वक्त दिल्ली में हो रहा है, जी, कमाल ही है। जी। मतलब इतनी तेजी से सरकारी मशीनरी काम करे, ये मैंने पिछले कई सालों में देखा नहीं जी सर, डाइवेस्टमेंट को लेकर। तो ऐसी सिचुएशन में दीप एक चीज बहुत क्लियर है कि सिंपल बात यह है कि जब सरकार पूरी तरह से एक्शन में, और वो सरकारी कंपनियों की प्रमोटर है और उन्होंने कमर कस ली है, तो पहली चीज तो करके रहेगी। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जो अभी तक मार्केट जनरली सोच नहीं रहा, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ और इसी चीज पर फोकस कर रहा हूँ। अब बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कॉनकोर, बीएमएल, लंबी लिस्ट है, बेल वेल, ये सब का कुछ न कुछ या तो प्राइवेटाइजेशन होगा या एसेट मोनेटाइजेशन होगा, ये सब चीजें होने वाली है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। नया क्या है, इसके बियॉन्ड देखना जरूरी है, और इसके आगे देखना ये जरूरी कि नया क्या है। नया ये है कि जब ये कंपनियां सरकारी कंपनी रहेगी, और अगर इन्होंने नाम भी बदल लिया, समझिए नाम ना भी बदले तो प्रमोटर भी बदल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आईबुल रियल है, अभी भी आईबुल रियल है, नाम नहीं बदला, जिस दिन नाम बदलेगा शायद स्टॉक की और रेटिंग होगी। ठीक उसी तरह से किसी बीपीसीएल का नाम बदलता है, किसी कॉनकोर का नाम बदलता है, और ना भी बदले तब भी प्रमोटर बदल जाए। तो क्या आप हिंदुस्तान जिंक जो पहले भारत सरकार की कंपनी थी, और हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता ग्रुप की कंपनी है, उसमें कुछ फर्क समझते हैं? परफॉर्मेंस में बिल्कुल समझते हैं। सिमिलरली आपको ये लगेगा कि अल्टीमेटली कोई भी, देखिए कोई भी आदमी, आई मीन कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर जो बीपीसीएल को खरीदेगा, वो क्या करेगा? बीपीसीएल को खरीद के क्या करेगा? अगर बीपीसीएल को उसको उसी तरह से चलाना है जैसे सरकार चला रही है, तो फिर उतना ही प्रॉफिट बनाएगा। तो फिर उसके लिए इतनी बोली क्यों लगाएगा? उसको ये पता है कि मैं बीपीसीएल से सरकार के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिट कैसे बना सकता हूँ, तो ही वो खरीदेगा। सही बात, तो ही वो प्रीमियम देगा, और वो उन्हें आता है। उन्हें पता है कि किस तरह से आप ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ऑपरेशंस में कुछ फायदे सरकारी कंपनियां होने के होते हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। उन नुकसान को कैसे आपको कम करना है। सो इन कंपनियों की जब एक बार ये प्राइवेटाइजेशन होकर नए प्लेयर्स के पास जाएगी, तो इन कंपनियों की रीरेटिंग ही अलग होगी। तब ये बीपीसीएल सरकारी कंपनी नहीं रहेगी, ये बीपीसीएल प्राइवेट कंपनी रहेगी, और तब जो वैल्यूएशंस मिलेंगे वो अलग होंगे। तो आज अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, तो आपको पोस्ट डाइवेस्टमेंट देखना है कि डाइवेस्टमेंट के बाद, नए प्रमोटर के आने के बाद इस कंपनी की सूरत सीरत क्या होती है। जी। फर्क सिर्फ इतना है, रिस्क एक ही होती है इन मामलों में, जो मैं बता दूं कि अगर भगवान न करे किसी भी वजह से नहीं हुआ, तो देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। यस, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कभी भी कहीं भी अटक सकता है। देखिए अल्टीमेटली होना है, पता सबको है, आपको मुझे सबको पता है कि होना है, लेकिन किसी भी वजह से अगर ना हुआ, डिले हुआ, वो रिस्क आप लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हुआ तो ये बीपीसीएल 400-450 वाला कभी नहीं रहेगा। जी, आखिरी बार आप इस प्राइस में देखा? हाँ, मतलब बहुत ही 7,500 निफ्टी आ जाए तो अलग बात है, वो तो आपको मुझे नहीं पता। लेकिन कहने का मतलब है कि री रेटिंग हो जाए। ये सिर्फ बीपीसीएल की नहीं होगी, ये शिपिंग की भी होगी, शिपिंग कॉर्पोरेशन की भी होगी, ये कॉनकोर की भी होगी, ये सारी कंपनियों की होगी, जो यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स आकर आगे मजबूती से काम करेंगे। तो आप अगर इन सरकारी कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, वो मैं बार बार बोलता, कुंडली मार के बैठ जाइए। जैसे वो किसी राजा महाराजाओं के खजाने पे वो नाग देवता नहीं बैठते थे, पुरानी कहानियों में हमने सुनते थे, वो कुंडली मार के बैठे, कोई ले नहीं सकता।